बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ शामुल हक और भारत से हमारे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं भारत के। आप वीडियोस उनकी मेरे चैनल पे देखते हैं। निशांत भारद्वाज जी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम निशांत जी, आचार्य जी, कैसे हैं आप? महादेव महादेव भैया, ईश्वर की कृपा है बेटा जी। बहुत शुक्रिया आचार्य जी। लोग आपसे जब भी वीडियो डालते हैं कमेंट में पूछते हैं इमरान खान से मुतालिक मजीद बताएं, और पाकिस्तान में आपके लोग फैन होते जा रहे हैं आपकी प्रिडिक्शंस को देख देख के। आपने कुछ दिन पहले वर्ल्ड वार का कहा, जंग होने वाली है, 2 माह पहले आपने कहा था और वो जंग शुरू होगी। कैसा देखते हैं इसको, इस प्रिडिक्शन को? आपकी एक और प्रिडिक्शन सच साबित हुई। देखिए, मैंने ये हमास और इजराइल की जो जंग है इसके बारे में 6 महीने पहले कहा था, और उसके बाद बिल्कुल 3 महीने पहले फिर रिपीट बताया, फिर अपने आपके चैनल पे भी हमने इस पे गुफ्तगू की थी। बिल्कुल। अब ये जो 2025 से पूरी दुनिया में जो खाना जंगी होने वाली है, ये उसका ट्रेलर है। मैंने आपसे एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो ऑफ रिकॉर्ड कर रहे थे या ऑन रिकॉर्ड, जब मैंने कहा था कि पॉकेट्स में वर्ल्ड वार एकदम से शुरू नहीं होगा, इट विल स्टार्ट इन पॉकेट्स। जैसे ये शुरू हुआ अजरबैजान और अर्मेनिया से, वो ठंडा हुआ, फिर रूस यूक्रेन शुरू हुआ, फिर जो है वापिस से अजरबैजान अमेरिका की, वो अर्मेनिया की अभी भी टेंशन है, वो वापस शुरू होने वाला थोड़े दिन में। और उसके बाद में ये जो इजराइल और इसका शुरू हुआ है, अब आप देखोगे चाइना ताइवान का फ्रंट खुलेगा। तो ये ऐसे पॉकेट्स में शुरू होंगे, फिर अचानक जो है 2025 में ये बड़ी जंग में तब्दील हो जाएंगी। अब चूंकि जो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर अपन बात करें तो इंसान जो है ना, वो इंसानियत भूल गया है, तो ऊपर वाले को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ही हैज टू बैलेंस। मालिक ने तो हमको इंसान ही बना के भेजा था, हम यहाँ पे आके पता नहीं क्या क्या बन गए, और हमारा ईगो इतना बड़ा हो गया कि हम खुद को खुदा समझने लग गए। किस चीज की लड़ाई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। आज आप हमास रूस का यूक्रेन का वॉर देखोगे, लड़ाई किस चीज की? लड़ाई आज की नहीं है। लड़ाई ये तब की है जब अमेरिका ने रशिया को कई टुकड़ों में बांट दिया था, वो तब का खार खाया हुआ बैठा है। अब उसके दरवाजे पे जबरदस्ती जाके उसके, मतलब आप उसकी दीवार के पास में बंदूक तान के खड़ा होना चाहते थे, यूक्रेन को नाटो में शामिल करके। आप समझ रहे हैं? तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इन्होंने सोचा था रशिया को दबा देंगे तो हम अकेले सुपर पावर हो जाएंगे, और अभी तक इनका क्या था कि जो इनकी हुकूमत है वो एक तरीके से अघोषित पूरी दुनिया पे थी। आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड को देख लें, उसके एशिया को छोड़ दें तो इनकी पूरी दुनिया पे थी। एशिया में भी इन्होंने अफगानिस्तान पे अलग से इन्होंने जुल्म किए हैं, इन्होंने इराक पे जुल्म किए। क्या निकला भाई? सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन करके इन्होंने पूरे इराक को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में क्या मिला इनको? पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया इन्होंने, खंडर में तब्दील कर दिया। और ये हमारे जो लोग हैं वो समझते नहीं इस बात को। उनको पैसा मिल जाए, लड़ लो, पैसा दे रहा है अमेरिका। आज की ये जो जंग है हमास की और इजराइल की, इसके पीछे भी अमेरिका ही है। क्योंकि वो जो इजराइल और यूक्रेन का वॉर था, जो उनके गले की हड्डी बना हुआ था, इन्होंने यूक्रेन को बहुत मदद कर दी और पूरे नाटो से बहुत सारी मदद करवा दी। अब वहां पे होने इलेक्शन अगले साल, तो डेमोक्रेट्स की तो हालत ऐसी भी पड़ी है कि वो जवाब देने लायक नहीं है कि भैया इतना पैसा लगाया क्यों, और व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम दैट वॉर। तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये इन्हीं के, हमास भी तो इन्हीं का पाला हुआ है। देखिए, फिलीपींस और इजराइल का झगड़ा जो है वो अपनी जगह है, उसमें फिलीपींस सही है, उसकी जमीन पे कब्जा किया उन्होंने। हाँ, फिलिस्तीन जो है वो उन्होंने उनकी जमीन पे कब्जा किया। इजराइल एक कंट्री अलग उन्हीं की जमीन पे बनी है, तो उनका अपनी जमीन पे हक मांगना जायज है। इजराइल के लिए दुनिया में कहीं जमीन नहीं है, क्योंकि यहूदी वहीं से हैं,
ये जो धर्म है ये वहीं से पनपा है, तो उनका भी अपना मसला जायज है। दो भाई भी आपस में लड़ते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। दो देश आपस में लड़े, दो भाई आपस में लड़े, ठीक है, आपकी मत भिन्नता है, आपके साथ में कुछ आपके इश्यूज हैं, आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में एक दूसरे का खून खराबा भी हो रहा है, वो भी जायज है। लेकिन जिस तरीके की हरकत हमास ने की है वहां पे, वो लेडी एक किसी को बेचारी को, उसको मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, उसको नंगा करके उसके पैर उसके ऊपर पैर रख के, और आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अल्लाह के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? अल्लाह ने कब ऐसा घिनौना काम करने को कहा है? अल्लाह तो प्रेम का नाम है, वो तो इंसानियत का नाम अल्लाह है। आप अपने नाम से ऐसी हरकतें कीजिए ना, अल्लाह के नाम से प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए आप कि लोगों की गर्दनें काटे, लोगों बच्चों को जो है दड़बे की तरह उसमें पिंजरे में बांध करके उनको बंदरों की तरह नचाएं, औरतों को बालों से घसीट के नंगा करके उनके साथ रेप करें। अल्लाह के नाम पे ऐसा ना करें प्लीज। अल्लाह बहुत बड़ी चीज है और वो पूरी दुनिया की में रहमत बख्शता है। अल्लाह को बदनाम ना करें। आपको जंग लड़नी है अल्लाह के नाम से, जायज है, लेकिन इस तरीके की हरकतें जो आप करते हैं वो अल्लाह के नाम से ना करें, अपने नाम से करें। ये आपके दिमाग का फतूर है। आचार्य जी, इस तरह के जो भी हरकतें होती हैं ज़ाहिर है गलत हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसराइल जो फलस्तीनी पे जुल्म कर रहा है, बच्चों की हम वीडियोस देखते हैं, बुजुर्गों को धक्के देते हैं, मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, उस नहीं, देखिए एहतेशाम जी, जी जी इजराइल करता है तो भी गलत है, फिलिस्तीन करता है तो भी गलत है। ठीक। ऐसी जो हिमाकत है, ऐसी जो हरकतें हैं, जो भी करता है वो प्लीज ऊपर वाले के नाम पे तो ना करे, अपना नाम लेके करें। ये बिल्कुल भी ये इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। जंगें होती हैं, जंगें आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से जंगें होती आई हैं। आदमी के अंदर का जानवर जब जागता है तो जंग ही करता है, वरना जंग की जरूरत नहीं है। दो वक्त की रोटी आपको चाहिए, दो वक्त की रोटी इंसान को चाहिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। रहने को जगह चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए भाई? कपड़ा चाहिए, इज्जत से जी सकता है, जंग की कहीं लेकिन जरूरत नहीं। आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए इज्जत से जीना एक अजाब बन गया है, एक मुश्किल बन गया है। मस्जिद अक्सा का आपको पता है, बाकी जगह पे मजहब अपने मजहब को नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते अपने मजहब का, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, इतने मसाइल हैं वहां पे। बुजुर्गों के साथ जिस तरह के हालात हैं, उनके चारों तरफ से इसराइल घेर चुके हैं फलस्तीन को, वो खाना अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, खुराक बंद कर देता इसराइल फलस्तीन की। फलस्तीनी बेचारे क्या करें? नहीं, वो ठीक है, उनकी जंग जायज है, मैं मना नहीं कर रहा ये बात। भी आपके साथ ऐसे हालात पैदा करेंगे तो आप भी जंग करेंगे, मैं भी करूंगा। मैं किसी बात को नाजायज नहीं ठहरा रहा हूं। बिल्कुल। मैं जो इजराइल, लेकिन ये जो हमाकत उन्होंने की है, इससे तो उन्होंने फिलिस्तीनियों की, फिलिस्तीन जो है उनकी भी गर्दन शर्म से झुका दी है कि भाई जंग लड़ो यार, मरो मारो काटो, लड़ो, खत्म कर दो इस दुनिया को। सब मिलके जो है, यहाँ पे पत्थर और पहाड़ बचने चाहिए, कोई इंसान का बंदा दिखना नहीं चाहिए, मार दो। लेकिन ये हमाकतें तो मत करो कि जब आपकी वो धरती भी रोने लगे कि भैया मेरे ऊपर इतने ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं। इंसानों पे जुल्म मत करो, चाहे इजराइल करे, चाहे फिलिस्तीन करे, चाहे कोई करे, चाहे आप करें चाहे हम करें, ये गलत है। बाकी लड़ाई अपने अपने हक की लड़नी चाहिए। ये तो ऊपर वाले ने भी कहा है कि लड़ाई के हक की लड़ाई के लिए आदमी कुर्बान भी हो जाता है, तो जायज। बिल्कुल। तो उसमें अच्छा, जी जी। और रही बात आगे की, अब ये मुझे इस बात का खदशा है कि ये वहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये लड़ाई 2-3 दिन में खत्म हो जाती। अगर वो 2-4 लोगों को अटैक करते, मारते, 10-50 को भी मार देते, 1000 को भी मार देते, तो भी ये 2-5 दिन में सुलह समझौता होके खत्म हो जाती। बट इन हरकतों की वजह से अब ये लड़ाई जो है, ये मतलब ऐसी लड़ाई बन गई है कि जो आगे बहुत फैलने वाली है। मुझे डर इस बात का है, अब ईरान का तो कोई कसूर नहीं है ना, टर्की के लोगों का, टर्की के आप अर्दोआन की बात छोड़िए या खमैनी साहब की बात छोड़िए, वहां की जनता का तो कोई कसूर नहीं है ना। कल ये भी कूदेंगे
आप देखते जाइएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और ये वहां की जनता मरेगी, ये लोग तो कोई मरने वाले नहीं ना। नेतन्याहू मर रहा है या हमास का चीफ मर रहा है, मर कौन रहे हैं? उनका कोई कसूर ही नहीं है, उनको आप मारे जा रहे हो। जुल्म कौन करता है? जालिम। मरता कौन है? आम आदमी। भाई आपने नेतन्याहू को मार दिया होता या नेतन्याहू ने हमास के लीडर को मार दिया होता तो समझ में आती, या कोई खुमैनी साहब को खत्म कर दे तो समझ में आती, या जो टर्की के जो चीफ हैं, अब वो ऐसी भाषा में बात करेंगे, युद्ध में कूदेंगे, मरेगा कौन? मेरा जो मसला है वो आम आदमी के साथ है, आपके मेरे जैसे लोगों के साथ। उन बेचारों का किसी चीज में कोई कसूर नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, खाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, सो जाते हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। मरते वो हैं, सिर्फ वही मरते हैं। कोई टेररिस्ट, चाहे टेररिस्ट आपके यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक करती है, आप उसको जायज ठहराएंगे क्या? क्योंकि वो टेररिस्ट हैं, वो आम लोगों को मारती हैं, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं आप, वो जायज है, लेकिन हमास को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जैसे आधी दुनिया जो है इजराइल को जायज नहीं ठहराती, वैसे देखिए मैं फिर भी पैलेस्टाइन को जायज ठहराता हूं। इजराइल अपनी जगह जायज है, उनके पास उनकी कहीं तो जमीन होनी चाहिए। उनको पूरी दुनिया में कहीं यहूदियों को जमीन ही नहीं मिलेगी क्या? वो कोई ऊपर से थोड़ी अपने आप ही थोड़ी प्रकट हो गए हैं, वो भी तो पैदा इसी धरती पे हुए हैं। तो संसार में कहीं तो उनको भी जमीन मिलनी चाहिए। तो ये उनका आपस का जमीन का झगड़ा है। इंसानों को क्यों मार रहे हो? इंसानियत को क्यों मार रहे हो? जमीन यहीं रहेगी। ये जो मर गए वो चले गए, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, जमीन वहीं पड़ी रहेगी। किस लिए मार रहे हो भाई? बड़ी तकलीफ होती है दादा, और कोई बात नहीं है। लड़ेंगे तो मेरे कहने से रुकने वाले हैं नहीं।